इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित का पाठ 1 संख्या पद्धति का भाग 5 यानी कि प्रश्नावली 1.4 का हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी भाग 1 से भाग 4 तक की वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ओपन करके आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने पाठ 1 से लेके पाठ 1 का परिचय और प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 का हल करवाया है। तो आइए प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। जैसे जब हम कोई छोटी से छोटी वस्तु को हमें देखना होता है तो हम उसको जूम करते हैं ना, तो उसका हम मतलब प्रसार करते हैं। उसी प्रकार हम संख्या रेखा पर 3.765 को देखेंगे, क्योंकि जो संख्या हमारी 3.765 है वो बहुत छोटी है, तो उसका हमें आवर्धन करना होगा, तभी वो हमें संख्या रेखा पर दिखाई देगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। सबसे पहले हमने 0 से लेके 10 तक एक एक इकाई की दूरी पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को नोट किया। उसके बाद जब हम संख्या रेखा को देखेंगे तो 3.765 है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या जो है 3 से 4 के बीच में है, ठीक है। ये 3 से 4 के बीच में है, तो हम 3 से 4 को जूम करेंगे। तो इसको जब जूम करेंगे तो ये भी हमारा 10 अंकों में विभाजित होगा। तो हम ऐसे इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे ही 4.0 तक। अब हम देखेंगे कि 3 तो हमारा पूरा है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा अंक है 0.7। तो 0.7 जो है वो हमारा 3.7 और 3.8 के बीच में है, क्योंकि दूसरा अंक जो है वो 6 है, ठीक है। तो हमारा दूसरा अंक जो क्या है वो 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे कि इस भाग को जूम करेंगे। इसी प्रकार जब हम इस भाग को जूम करेंगे तो ये हमारी जो संख्या रेखा है वो 3.70 से 3.80 के बीच में होगी। तो जब 3 इसके बीच में होगी तो इसी प्रकार हम 10 भागों में इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही ये 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, इसी प्रकार ये 3.80 तक हो जाएगी। अब ये जो हमारी संख्या है 3.765, तो 3.76 तक है, ठीक है। तो ये हमारा भाग हो गया एक। दूसरी हमारी 5 है, तो मतलब ये इसके बीच में होगी। अब हम क्या करेंगे कि इस भाग का आवर्धन करेंगे, मतलब प्रसार करेंगे। तो इस भाग का प्रसार करने पर यह संख्या हमारी इसके बीच हो जाएगी। 3.760 और 3.770 के बीच हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जब जूम करेंगे तो इसे भी 10 भागों में विभक्त करेंगे। तो 3.760 से लेकर 3.770 तक हो जाएगी। अब संख्या रेखा पर हम फिर इसको 10 भागों में विभक्त करना है हमें। तो 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, इसी प्रकार 3.770 तक। अब हमें इस पर देखना है कि संख्या रेखा पर ये 3.765 कहाँ है। तो संख्या रेखा पे 3.765 हमारा ये बिंदु है। तो यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 को देखिए। अब हम 4.26 को ये भी लिख सकते हैं 4.26 के ऊपर बार, ठीक है। तो आइए इसका हल करते हैं। अब ये संख्या हमें देखने से लग रहा है कि अब ये संख्या हमारी 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 0 से लेकर 10 तक एक एक इकाई के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद उसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो संख्या है वो 4 से 5 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे 4 से 5 को जूम कर देंगे, ठीक है, मतलब उसका प्रसार कर देंगे। अब प्रसार करने पर हम उसको फिर 10 भागों में तोड़ देंगे, ठीक है। और 10 भागों में तोड़ने पर हम उसका मार्किंग जो है वो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ऐसे ही 5.0 तक दे देंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारी संख्या है 4.2 है, ठीक है। तो 4.2 के लिए हम क्या करेंगे, 4.2 से वैल्यू 4.3 तक इसका हम प्रसार करेंगे, ठीक है। अब इसका जब हम प्रसार करेंगे तो ये संख्या हमारी 4.20 से 4.30 के बीच होगी। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, 10 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 4.20, 4.21, 4.23, 4.44, इसी प्रकार 4.30 तक हो जाएगी। अब हमारा जो दूसरा अंक है वो है 4.26। तो 4.26 हमारा यही मिल गया, ठीक। अब इसके बाद हमारा 2 फिर है, तो ये संख्या इसके बीच में होगी। तो हम क्या करेंगे, इस भाग को भी जूम कर देंगे, ठीक है। अब जब हम इस संख्या का प्रसार करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 4.260 से लेकर 4.270 तक, ठीक है। अब हमको इस भाग को जूम करके देखना है, तो इसको भी हम 10 खंड करेंगे, ठीक है। और उसका नाम दे देंगे 4.260, 4.261, 4.262, इसी प्रकार 4.270 तक। अब हमें तीसरा अंक देखना है कि ये 4.262 है, ठीक है। तो ये 4.262 हो गया और ये 4.263 के बीच में हमारा तीसरा अंक होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे। तो इसको जूम करने पर हमें 4.2620 तक 4.2620 से 4.2630 तक हमारी जो होगी ये चौथा अंक जो हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हम जब जूम करेंगे तो इसको भी 10 भागों में विभक्त करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, ऐसे ही 4.2630 तक हो जाएगा। तो हमें संख्या रेखा पर 4.2626 को देखना है, ठीक है। तो 4.2626 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा संख्या रेखा पर इसका 4 दशमलव स्थानों तक हमें देखना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आए हों तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए एवं लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।